बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई वीडियो पेश खिदमत है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वतन अजीज़ में जो एक काम बड़ी तसल्ली से होता है वो है कुछ अरसे बाद नित नया तजर्बा करना। अब एक नया शुगल मार्केट में मुतारफ कराया गया है कि 2 साल के लिए निगरान हुकूमत लाकर मुल्क की मुआशी हालत दुरुस्त की जाए और फिर इलेक्शन करा के हुकूमत दोबारा सियासतदानों को थमा दी जाए कि चलो बच्चों दोबारा शुरू हो जाओ। ये कोई पहला और आखिरी शुगल नहीं है जिसका ढंढोरा हम पीट रहे हैं। मुझे याद है कि जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत वजूद में आई थी तो कुछ अरसा बाद ही हुकूमत के नित नए स्कैंडल सामने आना शुरू हो गए थे। ऐसा लगता था कि इनसे जमहूरियत और हुकूमत नहीं चल पा रही। तभी एक दिन वज़ीर आज़म ऑफिस से एक बड़े सरकारी अफसर का मैसेज मिला कि बड़ा अरसा हुआ मुलाकात नहीं हुई, कहीं चाय काफी पीते हैं। हम रिपोर्टर्स वैसे ही खबरों की तलाश में रहते हैं, इसलिए हम भर ली कि सोचा शायद कोई बड़ी खबर मिल जाए। चाय पर वो साहब बोले कि आप कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश में अपने अखबार के लिए इलेक्शन कवर करने गए थे। इन इंतखाबा से पहले बांग्लादेश का मॉडल क्या था जिसे कुछ अरसा चलाकर फिर वहां इलेक्शन कराए गए और जिसके बाद हसीना वाजिद वज़ीर आज़म बन गई। मैं हैरान हुआ कि वज़ीर आज़म ऑफिस का एक जुम्मेदार बंदा मुझसे ऐसे मॉडल का क्यों पूछ रहा है जो चंद बरस पहले बांग्लादेश में मुतारफ कराया गया था। अचानक वज़ीर आज़म ऑफिस को इस मॉडल की क्या जरूरत पड़ गई है। मुझे लगा कि कोई बड़ा चक्कर है, कोई बड़ी खबर है। मैंने कहा बांग्लादेश मॉडल के लिए मुझसे पूछने की क्या जरूरत है। आप बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से कहें, वो पूरा प्लान भेज देंगे या इंटरनेट से निकाल देंगे। मैं आपको कौन सी नई बात बता सकता हूँ। वो बोले आप वहां इलेक्शन के दिनों में मौजूद थे, मैंने ढाका से आपकी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। जो कुछ मौका पर मौजूद बंदा बता सकता है इसका मुकाबला इंटरनेट की मालूमात से नहीं किया जा सकता। मैं इस बात से कायल हुआ और कहा चलें मैं अपना बांग्लादेश का तजर्बा शेयर कर देता हूं, लेकिन ये बताएं कि हुकूमत अच्छी खासी चल रही है, आपको बैठे बैठाए बांग्लादेश मॉडल कहां से याद आ गया है। शुनीद है कि वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले अफसरान अक्सर वज़ीर आज़म के काम और मुल्क के असल हुक्मरानों से ज्यादा वफादार होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि असल और मुश्किल हुक्मरान वही है। वज़ीर आज़म तो आते जाते रहते हैं। बातों बातों में पता चला कि ये बात आजकल वज़ीर आज़म हाउस में गर्दिश कर रही है कि बेहतर है मुल्क में बांग्लादेश मॉडल लाकर सफाई की जाए और फिर कुछ अरसे बाद इलेक्शन। वो साहब जानना चाहते थे कि बांग्लादेश मॉडल है क्या। मैंने ने कहा बांग्लादेश मॉडल छोड़ें, लेकिन जो ये अफवाहें वज़ीर आज़म हाउस की राहदारियों में जानबूझकर फैलाई जा रही हैं, महसूस होता है कि इस अफवाह को फैलाने के लिए बाकायदा टास्क दिया गया है और किसी को मुद्दत मुलाजमत में तोसी दरकार है। ऐसी अफवाहें हुकूमतों को दबाव में रखने के काम आती हैं और वज़ीर आज़म फौरन दबाव में आकर राब्ता करते हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर आगे से तसल्ली दी जाती है कि कोई ऐसा मंसूबा नहीं है और फिर एक दबा हुआ वज़ीर आज़म मुल्क को इस मॉडल से और अपनी हुकूमत बचाने के लिए खुद ही तोसी की पेशकश कर देता है, जो थोड़ी सी झिझक और कुछ अनकार के बाद कबूल कर ली जाती है, जिसके बाद नए मॉडल की अफवाहें दम तोड़ जाती हैं। कियानी साहब को मिलने वाली तोसीक के बाद किसी ने दोबारा बांग्लादेश मॉडल का जिक्र नहीं सुना होगा। चंद माह कबल DDISI ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया था कि जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी तो उन्होंने बाजवा साहब को एक और तोसीक देने की पेशकश की थी जो उन्होंने कबूल नहीं की। वही पुराना खेल कि वज़ीर आज़म इमरान खान डर गए कि हुकूमत जाने वाली है और बाजवा साहब के साथ डील करके इसे बचाया जा सकता है, लिहाजा उन्होंने ये पेशकश कर दी। अभी चंद रोज पहले एक मशहूर कालमनगार ने बाजवा साहब से होने वाली मुलाकात का सनसनीखेज अहवाल लिखा है। इसमें बाकायदा बातों के अलावा यह भी कहा गया कि इमरान खान उन्हें तोसी देने का ऐलान अचानक किया था। वो तोसी नहीं लेना चाहते थे लेकिन फिर इनकार न कर सके। ये तो वही बात हुई कि यूसुफ रजा गिलानी ने कियानी साहब को 3 साल की तोसी दी और कियानी साहब अपने जानने वालों को ये बता रहे थे कि इन्हें तो इल्म ही ना था और वो तोसी लेना भी नहीं चाहते थे। आप जरा गौर करें, दोनों दफा तोसी भी ले ली गई और सारा मलबा भी वज़ीर आज़म पर डाल दिया गया। वही बात, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत भी ना गई। कभी ये नहीं बताया जाएगा कि तोसी के पीछे कौन से हालात कार फरमा थे। एक दोस्त ने जो इन मामलों से काफी आगाही रखते थे बाजवा साहब की तोसी पर तबसरा करते हुए कहा
कि बाजवा साहब का तहसील लेने का प्लान नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म होते हुए बन चुका था। बाजवा साहब कियानी साहब के भी बड़े करीब थे और इसी स्कूल ऑफ थॉट के हामिल थे, लिहाजा तोसी का ख्याल उनके दिल के किसी नहा खाने में पहले से मौजूद था। लेकिन इन्हें नवाज शरीफ का अंदाजा था कि वो तोसी पर यकीन नहीं रखते थे, लिहाजा इमरान खान प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया ताकि पीटीआई हुकूमत में तोसी ले सके। ये अलग बात है कि पार्लियामेंट में नवाज शरीफ की पूरी पार्टी ने लाइन में लगकर तोसी के कानून के हक में वोट डाले। कहने वाले तो कहते हैं कि बाजवा साहब दोबारा तोसी लेना चाहते थे, खुसूसन जब इमरान खान ने पता फेंका कि अगली हुकूमत के क़याम तक बाजवा साहब को बरकरार रखा जाए और इलेक्शन कराई जाए, लेकिन नवाज शरीफ इस पर तैयार ना हुए। खैर, अब एक बार फिर जब हुकूमत के आखिरी चंद माह रह गए हैं तो वही निगरान और टेक्नोक्रेट हुकूमत की गूंज सुनाई देने लगी है। इसका पहला इंकशाफ तो इमरान खान के दौर के साबिक चेयरमैन एफबीआर शबर जैदी ने एक टीवी शो में किया और बताया कि इनकी भी कुछ हलकों से इस मामले पर बातचीत हुई है। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है कि इस वक्त दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दोबारा पूरी कुव्वत से सर उठा रही है। अफगानिस्तान के मामला एक दफा फिर सरदर्द बन रहे हैं। इन हालात में मुल्क में नया सेटअप लाने की कोशिश क्यों की जाएगी? अगरचे मुआशी हालात बहुत खराब हैं, लेकिन सब सियासी जमातों को इस पूरे सिस्टम से अलग करके दर्जन भर टेक्नोक्रेट्स के साथ कैसे 2 साल हुकूमत चलाई जा सकती है? अगर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को शायद इस पर इतराज ना हो कि इस तरह कुछ फेस सेविंग हो जाएगी, वरना इस वक्त इलेक्शन में जाना इन्हें सियासी मौत लग रहा है। इमरान खान को ऐसे सेटअप का नुकसान होगा, इसलिए इन्हें जरा ठंडा करके खाना चाहिए। वो बहुत जल्दी में हैं और सियाने कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है। कहीं वज़ीर आज़म बनते बनते इन्हें अगले चंद बरस मजीद सड़कों पर न गुजारने पड़े, लिहाजा बेहतर होगा पार्लियामेंट लौट जाएं। बेहतर है कि सियासतदान आपस में डील कर लें, क्योंकि जो तजर्बात वो आजकल गुजरे दौर के बता रहे हैं, इन्हें दोहराना नहीं चाहेंगे। करनी खान साहब ने अपनी मर्जी है, हम नेकोबद हजूर को समझाई देते हैं। अब क्या नतीजा अखज़ करें? एक नए तजर्बे के नाम पर एक नए गुनाह की तैयारी हो रही है।